हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समझदार और अक्लमंद पत्नी कैसे बने। होता है ना, मैच्योर या अक्लमंद वाइफ। मैच्योर या फिर अक्लमंद वाइफ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम चाहते हैं ना हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चले और बहुत अच्छे ढंग से चले, अच्छे तरीके से चले, डिसबैलेंस ना हो, तो हमारा समझदार होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ना उम्र का कोई लेना देना है ही नहीं। एक स्त्री है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो भी बहुत समझदार है। पूरे घर को अपने आप संभाल ले रही है वो। और एक दूसरी स्त्री भी है जिसकी शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने घर के काम को संभाल नहीं पा रही है, जबकि उसकी शादी के काफ़ी समय हो चुका है। रोज़ रोज़ घर में उसी काम को लेके चिक 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 लगी ही रहती है। तो एक इस तरीके की भी लेडी है जो घर को संभाल नहीं पा रही है। तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो लेडी ज़्यादा एज की है या फिर जिसकी शादी को ज़्यादा टाइम हो गया है वही अपने घर को संभाल लेती है, और जिसकी शादी के कम साल हुए हैं वो अपने घर को ठीक से नहीं संभाल पा रही है। ये नहीं होता है। हर बंदे की अलग अलग बात होती है। कोई तो बहुत जल्दी अपने घर को अपने हाथ में हर चीज़ संभाल लेता है मतलब, और एक दूसरा बंदा है जो काफ़ी समय होने के बाद भी संभाल नहीं पाता है। और जो अगली बात है जिस पर हमें बहुत गौर करना चाहिए, ये जो लेडीज़ होती है ना अपने हस्बैंड से डिसरेस्पेक्ट तरीके से बात करती हैं, जो जो मैच्योर लेडीज़ नहीं होती हैं। लेकिन जो मैच्योर लेडीज़ होती हैं वो कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करती हैं, और जो मैच्योर नहीं होती हैं वो डिस्पेक्ट तरीके से ही बात करती हैं और बार बार अपने मायके जाने की धमकी उनको देती हैं और अपने मायके की ही तारीफ़ करती हैं कि हम तो बहुत अमीर थे, हमारे मायके वाले बहुत अमीर हैं, हमारे मायके वाले, और हम तो बहुत रईस थे भाई, आप लोग तो बहुत गरीब हैं, आप लोग तो। इस तरीके से बात, मतलब किसी भी तरीके से अपने ससुराल पक्ष वालों को नीचा दिखाना ये कभी नहीं भूलती हैं। और ये भूल जाती हैं जिस घर में हमें पूरी उम्र गुजारनी है, उस घर की बुराई करके या उस घर की कमियों को निकाल कर उसी घर में रहना, ये कहाँ की समझदारी है। मतलब ये वही वाली बात हुई, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर दो। हमेशा ये बात याद रखें, कभी भी ससुराल में इतना नीचा मत दिखाइए कि आपको खुद आत्मग्लानि महसूस होने लगे वहाँ रहने पर। इसीलिए ऐसा बिल्कुल ना करिए। और ये ससुराल आपका है, अगर कोई कमियां भी है ना तो इसको दूर भी आपको ही करना है। जो चीज़ की कमी है वो चीज़ आप लोग ठीक करिए, लेकिन कमियों को मत गिनाइए, वो आपका भी घर है, ये करा भी ना भूलिए। और जो अगली बात है, पति पत्नी दोनों का जिम्मेदार होना जो बहुत ज़रूरी है। मतलब पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों को रिश्तों को सहजता से निभाना चाहिए, और दोनों को अपनी जिम्मेदारी और समाज के रिश्तों को तो निभाना ही पड़ता है। ये इससे कोई भी पीछे नहीं हट सकता। जिम्मेदारियों से ना एक समझदार जो लेडी होती है वो कभी नहीं भागती, क्योंकि जिन जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हैं ना, आपके भागने से
या फिर आपके दौड़ लगाने से जिम्मेदारियां से आप पीछा नहीं छुड़ा लेंगे। जिम्मेदारियां आपके पीछे पीछे आएंगी, चाहे आप कितनी ही दौड़ लगा लीजिए। जिम्मेदारियों को खुशी खुशी हंस के निभाइए। जिम्मेदारियों से कोई भी पीछा नहीं हटा सकता, मतलब छुड़ा नहीं सकता। और जो अगली बात है, इज्जत करें अपने ससुराल पक्ष वालों की, जो बहुत ज़रूरी है। और जो समझदार लेडी होती है ना, वो अपने ससुराल पक्ष वालों की इज्जत करना कभी नहीं भूलती है, चाहे वो सास हो या जेठ हो या जेठानी हो या फिर ससुराल पक्ष के रिश्तेदार हैं। ये कभी ना भूलिए, ये घर आपका है, इस घर के लोग आपके हैं, इस घर के जो रिश्ते नाते हैं वो भी आपके ही हैं, क्योंकि आप एक ऐसे बंधन में बंध चुके हैं जो आपको चाहे अब भले ही ना पसंद हो, लेकिन शादी होने के बाद ना शायद एक लेडीज़ के पास कोई चारा नहीं होता। ये चारे जो होते हैं ना, ये शादी होने से पहले होते हैं। ये जो कमियां होती है ना, शादी होने से पहले निकालनी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ इस घर में अच्छी नहीं है, ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, इनकी मतलब ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। लेकिन जब आप उस घर में आ गए हैं ना, तो फिर उस बंदे की या फिर किसी रिश्तेदार की कमियों को निकालना तो बेवकूफ़ी भरे वाली बात है। मत निकालिए कमियां। आप तो आज आई हो, वो बहुत पहले के आ रखे हैं। और जो आज आए हुए जो बंदे होते हैं ना, उनकी कमियां समाज वालों को ज़्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन जो पुराने बंदे होते हैं ना जो घर के, उनकी कमियां बहुत कम दिखाई देती हैं। और एक लेडीज़ को ही ढलना पड़ता है अपने ससुराल के माहौल में। ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार आपके माहौल में ढल जाएगा, आपके मायके का जो माहौल था, लेकिन आपको अपने ससुराल के माहौल में खुद ढालना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप अपने ससुराल में खुशी खुशी रह पाएंगी। और ये समाज का दस्तूर है, हर लेडीज़ को। आपकी मम्मी भी जब आपके पापा के घर आई होंगी ना, तो आपकी दादी आपकी मम्मी के हिसाब से नहीं ढली होंगी, आपकी मम्मी ही ढली होंगी। ये बात ना जाने क्यों लेडीज़ भूल जाती हैं। और अपने घर की बातों को, अपने घर की बातों को इधर उधर जो है ना बिल्कुल ना पहुंचाए। मतलब अपने घर की बुराइयां करना, अपनी सास की बुराइयां करना, ये तो ऐसी हैं, अपने जेठ की बुराई करना, ये ऐसे हैं, इस तरीके की बात करना, और अपने परिवार के कमियों को समाज से साझा करना, ये बहुत गलत बात है। ये रिश्ते तोड़ने वाली बात होती है। जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिन रिश्तेदारों से आप कमियां अपने परिवार की बता रही हैं ना, वो रिश्तेदार जो है ना आपके सगे बाद में हैं। वो रिश्तेदार सबसे पहले आपके ससुराल वालों के रिश्तेदार बने हैं। तो बेहतर होगा कि आप ऐसी गलती ना करिए, और कभी ना कभी वो रिश्तेदार आपके घर वालों को, आपके ससुराल वालों को आपकी ये कमी बता ही देंगे कि आपने उनकी बुराई करी है। तो कभी मत करिए। जो जैसा है, चाहे हम कहते हैं कि सास ऐसी है, जेठ ऐसे हैं, अब चाहे जैसे भी हो, मैनेज तो हमें करना पड़ेगा। जब हम मैनेज करने के नज़रिए से देखते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन जब हम कमियों के तरीके से देखते हैं, तो हमें हर चीज़, अगर कोई बंदा चल भी रहा हो ना, तो उसके चलने में भी हमें धूल नज़र आएगी। क्योंकि बात अगर हम सोचें कमियों की, तो कमियां तो हर चीज़ में नज़र आ जाती है। अच्छाई में भी अगर कमी ढूंढे ना, वो भी निकल जाएगी। लेकिन कुछ फ़ायदा तो नहीं है। अगर कुछ फ़ायदा हो तो कमियों ढूंढने में ध्यान दें हम, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने आप को ठेस पहुंचाना है। जो है, कुछ लेडीज़ की आदत होती है, ये मेरे हस्बैंड काले हैं, ये तो ऐसे हैं, काले जामुन जैसे लग रहे हैं, इस तरीके की बात।
अजीब सी बात, जब आपकी शादी हुई थी या हो रही थी तब आपने आंखें बंद कर रखी थी? खोल रखी थी ना आपने आंखें? तो फिर मतलब अब जब आपकी शादी हो गई तो अब कमी काउंट करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं। अब तो हो चुकी शादी। ये कमियां जो है ना शादी से पहले देखी जाती है। और एक समझदार लेडीज़ जो होती है ना, वो कभी भी इन फालतू वाहियात बातों पर कभी ध्यान नहीं देती है। और आप भी मत दीजिएगा। जो है जैसा है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए। अगर आप कमियां निकालने की कोशिश करेंगे तो कमियों की ढेर लग जाएगी, आपकी कमियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। और आप उन कमियों को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप नज़रिया अपना अच्छा करिए और हर चीज़ को अपने तरीके से हैंडल करिए। पहले सबका दिल जीतिए। एक समझदार मैच्योर वाइफ होती है ना, सबका दिल जीत लेती है। और जब सबका दिल जीत लेती है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कही गई कोई बात काट दे। तो इसीलिए सबसे पहले जो है एक वाइफ का, परिवार का तो दिल जीतना ही है, लेकिन सबसे पहले अपने हस्बैंड का दिल जीतिए। अपने हस्बैंड की नज़रों में विश्वास को बना लीजिए ताकि आपकी हर बात से वो सहमत हो जाएं, जो बहुत ज़रूरी है। और चाहे भले ही आपकी बात से अगर आपके हस्बैंड सहमत हो जाएंगे तो वो अपने परिवार को भी सहमत कर लेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपकी बात आपके परिवार वाले नहीं भी मानते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अपने हस्बैंड को भी किसी भी चीज़ के लिए अगर रजामंद कर लेती हैं तो आपके हस्बैंड जो हैं अपने परिवार वालों को भी मना ही लेंगे और सब रजामंद हो ही जाएंगे। इसीलिए रिश्तों को ना झुक कर ही संभालिए। रिश्तों में अकड़, धोस, घमंड, इन चीज़ों से रिश्ते जो है डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कैंची चल जाती है इन सब चीज़ों से। और अपनी ज़बान को जो है वो भी कंट्रोल करें। और हमेशा ऐसा ही वाणी बोलिए जो जैसे आप अपनी मम्मी के सामने बोलती थी, मतलब अच्छी बातें, सहज बातें जो अगले के कानों को भी अच्छी लगे। ऐसी बातें बिल्कुल ना बोलिए जो आपके खुद के कानों को अगर रिपीट कर दी जाए तो आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। बहुत अच्छा रिलेशन बन जाएगा आपका। और जवान जो एक ऐसी चीज़ होती है ना जो अपने को पराया और पराये को अपना बना लेती है। इसलिए इस जवान का जो है बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिए। और ये बहुत खतरनाक हथियार है, इसलिए इस हथियार को कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी हम लेडीज़ को, हम मैच्योर लेडीज़ को पता होना चाहिए। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और जाते जाते मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस। और हाँ, अगर मेरी इन बातों से अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय।